हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब। एबी टेक्निकल हब पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम नियमित रूप से फिटर ट्रेड के थ्योरी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि जितने भी टेक्नीशियन एग्जाम स्थगित हैं वह लॉकडाउन हटते ही शीघ्रता से होंगे। आपकी वैकेंसी आई थी फिटर टेक्नीशियन के लिए, जैसे UPRVUNL, NPCIL, NFC और इसरो की कई जगहों से कई सारी पोस्ट निकली थी। हमारी टीम मतलब एबी टेक्निकल हब की टीम ने इन सभी एग्जाम के सिलेबस को एक बार एनालिसिस करने के बाद क्लास स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। इसमें हर एक चैप्टर की वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे। क्वेश्चन 0 लेवल से हाई लेवल तक होंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाएंगे और उससे रिलेट करने वाली चीज़ों को भी बताएंगे। आपको हर एक क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एबी टेक्निकल हब पर मिलेगा। अगर आपको चीज़ें थोड़ी सी भी समझ में आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों PDF आपके सामने है। आपको ये PDF हमारे चैनल पे मिलेगा टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। देख लीजिए, ये आपका है PDF चैप्टर 1 सेफ्टी प्रिकॉशन पार्ट 1। ओके, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके डिटेल उससे रिलेट करने वाली चीजें भी आपको बताया करेंगे, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। और ऐसे हम पूरे कम से कम इस सीरीज में पूरे ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि आंखों की सुरक्षा। पहले हम आपको सेफ्टी के बारे में बता देते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको सेफ्टी के बारे में बता देते हैं। ओके, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा। अच्छा, क्या होती है व्यावसायिक सुरक्षा? इसके डिफिनीशन को हम अच्छे से जानेंगे। देखिए, वर्क एरिया या कार्यस्थल पर लेबरों को शारीरिक व मानसिक क्षति से बचाना हमारी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कहलाती है। यानी कि जितने भी हमारे वर्क एरिया है या कार्यस्थल है, वहाँ पे जितने भी लेबर वर्क करते हैं, उनको अगर शारीरिक व मानसिक रूप से जो चीज़ें क्षति से उनको बचाती हैं, उन्हें हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कहते हैं, या फिर कह सकते हो व्यावसायिक शिक्षा। अच्छा, हमारे व्यावसायिक शिक्षा के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, इनको भी हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो पहला हमारा होता है इम्प्रूव वर्कर्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारे वर्कर होते हैं उनकी प्रदर्शन अच्छी होती है। प्रदर्शन क्यों अच्छी होती है? क्योंकि अगर उनके पास अगर उनको सेफ्टी मिला रहेगा तो जो उनका काम रहेगा वो बिल्कुल उनके मेन वर्क पे फोकस रहेगा। अगर उनको सेफ्टी है तो उनका ध्यान इधर उधर नहीं रहेगा, जैसे कि चोट लग सकती है या वगैरह वगैरह, तो उनका दिमाग इधर उधर नहीं रहेगा, सीधा काम पे फोकस रहेगा। तो इससे वो जो प्रदर्शन उनका होता है, जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, वो हमारा बेस्ट होता है। ओके, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। एक काम और कीजिए, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आज से हम सेफ्टी आपका स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक तरह से नोट बनाते चलिए और लास्ट तक पूरी क्लास को पूरे नियमित रूप से देखिए। और 2 मंथ बाद देखिए, आज तक अगर आपको कोई फिटर टेक्निकल का अच्छे से कोई ज्ञानी नहीं बना सका, तो हम भी 2 दिन में आपको तो बना नहीं पाएंगे। ये मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम चाहिए, लेकिन आपको हम बॉस बना देंगे फिटर ट्रेड का। हम आपको BA बॉस, हम एक प्रकार के बॉस बनने जा रहे हैं। किसका? फिटर ट्रेड का। तो आपको हम आशा करते हैं 2 मंथ में या 2.5 मंथ में हम आपको बॉस बना देंगे। तो आप बस नोट करते जाइए, क्या नाम है, नोट्स बनाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, वहां से हमसे पर्सनल बातें भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट था इंप्रूव वर्कर्स परफॉर्मेंस। ओके, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? इंप्रूव द मोरल ऑफ द वर्कर, यानी कि जो उनकी मनोकामना, यानी कि जो उनकी उत्साहन होता है, कह सकते हो हौसला, एक प्रकार से हौसला, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी हौसला में वृद्धि हो जाती है, यानी उनका काम अच्छे से मन लगने लगता है। और अगर उनका हौसला बढ़ गया तो आप जानते हो रिजल्ट कितना बेस्ट प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रिड्यूस द एब्सेंटिज्म, यानी कि जो उनकी अनुपस्थिति है उसको भी कम करता है। कैसे कम करता है? देखिए, मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे थे शुरू से लास्ट तक, अंत तक, मान लीजिए काम समाप्त होने को है और ऊंची वेल्डिंग पे काम करना है, उस दिन खतरा का काम है। अगर वहां पे सेफ्टी नहीं रहेगी तो अगर 100 लेबर काम करते हैं तो वहां पे जो 50 लेबर हैं वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाएंगे, बोलेंगे सेफ्टी का काम है, वहां अगर सेफ्टी नहीं मिलेगी, गिर गए तो हमारी जान भी जा सकती है। तो अगर हमें सेफ्टी मिलती रहती है तो हमारी जो एब्सेंटिज्म है, यानी कि जो अनुपस्थिति है, वो भी हमारी कम हो जाती है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है हमारा? जो होता है मिनिमाइज द इंजरीज, यानी कि चोटों और एंड इलनेस, यानी मिनिमाइज द इंजरीज एंड इलनेस, यानी कि जो हमारी बीमारी और जो चोट होता है उसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से कम किया जा सकता है। ओके, तो ये थी हमारी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के महत्व और फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की डिफिनीशन। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से बात करेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका है कि आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं।
आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। क्या क्या प्रयोग करते हैं? विजर प्रयोग करते हैं, गॉगल्स प्रयोग करते हैं, ग्लासेस प्रयोग करते हैं, फेस शील्ड प्रयोग करते हैं। ओके, ये 4 चीजें आपका प्रयोग करती हैं। आपको ऑप्शन में आएगा तो ये सभी लगा देना। अगर ये 3 मिलते हैं तो भी ये बी सी कुछ प्रकार से ऑप्शन आएगा तो आप लगा सकते हैं। ओके, तो हम सबके बारे में एक एक बारे में जानेंगे और आपको एक एक पिक्चर दिखाएंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। अच्छा, तो हम आज की पहली इमेज आपके सामने लाते हैं स्क्रीन पर। तो इसमें आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है? ओके, मैं पेंसिल ले लेता हूँ। ओके, तो आपको 2 फिगर दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो पहला हम बात कर लेते हैं और दूसरे की बात कर लेते हैं। ओके, ये रहे, पेंसिल ले लेता हूँ। ओके, तो पहला हम गूगल्स की बात करते हैं। देखिए, गूगल्स क्या होता है और ग्लासेस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, गूगल्स जो होता है वो आंखों को धूल, देखिए ऊपर वाला आपका गूगल्स है और नीचे वाला ग्लासेस है। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, दोनों में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर वाला आपका गूगल्स है और नीचे वाला ग्लासेस है। कभी भी आप अंतरात्मा से क्वेश्चन, इस वीडियो को बंद करके अंतरात्मा से क्वेश्चन पूछना कि गूगल्स और ग्लासेस में अंतर क्या है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गूगल्स की आप डिफिनेशन लिख लीजिए और ग्लासेस की डिफिनेशन लिख लीजिए। देखिए, गूगल्स जो होता है वो आंखों को धूल, मलबा, पानी या अन्य वह चीजें जिनके द्वारा आंख को नुकसान हो सकता है से बचाने के लिए हम गूगल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्लासेस या आई ग्लास भी कह सकते हो। इसका यूज कहाँ होता है? इसका उपयोग किसी व्यक्ति को बेहतर देखने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए करते हैं? बेहतर देखने के लिए, यानी किसी भी व्यक्ति को बेहतर देखने के लिए। अच्छा, ये आमतौर पर एक धातु या प्लास्टिक फ्रेम और 2 लेंसों से बने होते हैं जो दृष्टि में सुधार करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तीसरा हमारा है सन ग्लासेस। ओके, सन ग्लासेस का यूज कहाँ करते हैं? यानी कि सनलाइट से आपको बचाने के लिए, सनलाइट से आपकी आंखों को बचाने के लिए हम सन ग्लासेस का यूज करते हैं। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम आपको फेस शील्ड भी दिखा देते हैं और उसका यूज भी दिखा देते हैं। ओके, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, फेस शील्ड जो हमारा होता है वो आपके आंख और चेहरा दोनों को सेफ्टी देता है, और जो हमारे ग्लासेस होते हैं ये सिर्फ आंख को ही बचाते हैं। ये ऑप्शन में पूछा सकता है कि आंख और चेहरा दोनों को सेफ्टी देने वाला क्या होता है, तो हमारा फेस शील्ड होता है। अच्छा, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा एक प्रकार का विजर है। विजर जिसको हमने अभी आपको दिखाया था, 1 मिनट देख लीजिए, आपको विजर दिखाया था ना ये। तो विजर का यूज क्या करता है? ये आई को प्रोटेक्ट करता है। यानी विजर का सीधा सा मीनिंग होता है, इंग्लिश में आप जाके डिक्शनरी में देख लीजिएगा, विजर का मीनिंग होता है कि एक प्रकार का घूंघट। तो देखिए, एक प्रकार का घूंघट जैसा बना हुआ है। देखिए, एक प्रकार का घूंघट जैसा बना हुआ है। तो जो हमारा विजर होता है वो आई को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो आशा करता हूं ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो इसी समय लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे और भी लोगों को ये नॉलेज मिल सके। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम किसको साफ करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम श्वास देने के लिए हम सर्वप्रथम किसका यूज करते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर उसका श्वास नली का यूज करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है कि मशीन की यथोचित संचालन कौन करता है? जो हमारी मशीन होती है उसको अच्छे ढंग से संचालित कौन कर सकता है? तो हमारा एक स्किल्ड ह्यूमन लेबर यानी कि कुशल मानव श्रमिक और स्किल्ड इंजीनियर यानी कुशल अभियंता, ये दोनों सही है। दोनों ऑप्शन मिल तो ये भी दोनों लगा देना। अगर एक मिलता है तो एक लगा देना। ओके, अगला क्वेश्चन। अगर वो ऊपर वाला क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा। दुर्घटना का कारण नहीं है क्वेश्चन हमने इसलिए पुटअप किया चूंकि अधिक फुर्तेला होना ये लोग दुर्घटना का कारण बता देते हैं और लगाते हैं। कुछ लोग हैं, आप अंतरात्मा आंख बंद करके सोचिएगा। ओके, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करो। तो दुर्घटना का जो कारण नहीं होता है वो अधिक फुर्तेला होना। अधिक फुर्तेला होना से मतलब ये है कि आप मान लीजिए 2 लोग रेस लगा रहे हैं, एक लोग ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं, एक लोग धीमे दौड़ रहे हैं। तो जो तेज दौड़ रहा है वो अधिक फुर्तीला है, तो उससे कोई दुर्घटना नहीं है। अब अधिक फुर्तीला आप मोटरसाइकिल में मत लगा देना कि 2 लोग रेस लगाने लगे और एक लोग 150 के आर पार चला रहे हैं और एक लोग 200 के आर पार चला रहे हैं, तो उसमें वो अधिक फुर्तीला नहीं, वो मोटरसाइकिल की फुर्तीले की बात की गई है। तो वहां करोगे तो वहां दुर्घटना हो जाएगा। तो आपके फुर्तीला होने की बात कर रही है, मशीन के फुर्तीला होने की बात नहीं कर रही है, आपकी फुर्तीला होने की बात कर रही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा, अगर कोई व्यक्ति बेहोश है तो उसके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे? आप पानी की छींटे तुरंत मारने लोगे क्या तुरंत पानी की छींटे मारने लोगे कि नहीं? क्योंकि पहले उससे चेक करोगे कि भाई मरा है या फिर अभी जिंदा है। पहले हम उसकी चेक करेंगे, देखेंगे। अब कैसे चेक करेंगे? देखेंगे सांस चल रही है या नहीं। देखिए, ये ऑप्शन अगर दोनों दे दिया जाए कि पानी के छींटे मारोगे या देखोगे कि सांस चल रही है, तो ज्यादातर लोग पानी के छींटे मार के चले आएंगे क्योंकि बेहोश का नाम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? देखेंगे कि सांस चल रही है कि नहीं। अगर नहीं चल रही तो हम पानी की छींटे काहे मारेंगे भाई? वरना आप पानी की छींटे मारते ही रह जाओगे, वो होश में ही नहीं आएगा। तो अगर मरा होगा तो इसलिए पहले हम देखेंगे कि सांसें चल रही कि नहीं, उसके बाद में पानी की छींटे मारेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। ओके,
एक वयस्क के शरीर में आमतौर पर कितना रक्त होता है? एक वयस्क शरीर है, एडल्ट पर्सन है कोई, उसके शरीर में कितना रक्त होता है? तो हमारा ये स्टैंडर्ड है, ये 6 लीटर होता है। ये एक प्रकार का औसत है, किसी के भी 8 भी हो सकता है, आपके अंदर 8 भी हो सकता है, कोई गलत बात नहीं है, हट्टे कट्टे होंगे आप, हो सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा, टूल पोस्ट ग्राइंडिंग व्हील के केंद्र से अधिक नहीं होना चाहिए। टूल पोस्ट ग्राइंडिंग व्हील के केंद्र से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो टूल पोस्ट की बात की, यहाँ पे टूल रेस्ट होना चाहिए। तो मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ, हाँ कितना mm होना चाहिए, 2 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ओके, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको फिगर, ये आपको दिखाई पड़ रहा है फिगर? क्या आपको क्या फिगर दिखाई पड़ रहा है क्या? ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका एडजस्टेबल टूल रेस्ट है, ये देख लीजिए, ये तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि टूल रेस्ट ग्राइंडिंग व्हील के केंद्र से अधिक नीचा नहीं होना चाहिए। जो आपकी ग्राइंडिंग व्हील का केंद्र है उससे 2 mm से अधिक नीचा नहीं होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो आप इसको गलत मत कीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग करते समय हमेशा हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए? तो हमें व्हील के साइड में खड़े होना चाहिए। ओके, कहाँ खड़ा होना चाहिए? व्हील के साइड में। क्यों? क्योंकि ग्राइंडिंग करते समय जो चिप्स हैं वो हमारे आंखों पे पड़ सकते हैं, और हमारे आंखों में अगर पड़ जाएंगे तो आपको पता है आंख खराब हो जाएगी। तो इससे हमें बगल में खड़ा है, और गूगल्स का यूज भी करना है, आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, ग्राइंडिंग की बात हम ग्राइंडिंग वाले चैप्टर में करेंगे। ओके, शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं ओवरऑल्स, ग्लव्स एंड एप्रन। अच्छा, ओवरऑल से मतलब होता है चोंगा एक प्रकार का। ओके, ग्लव्स तो आप जानते हो, हाथों में जो लगाते हो ठंडी जाड़ा में, और एप्रन तो आप जानते हो। ओके, तो हम इनकी फिगर आपको चाहें तो दिखा दें, वरना फिर इसकी कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे वैसे ही। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो एप्रन है वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एप्रन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे एप्रन इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन आते हैं? इससे क्वेश्चन ये आता है कि हमारे एप्रन कितने टाइप के होते हैं, यानी कि एप्रन में कई सारे टाइप होते हैं, तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए। एप्रन आपका 3-4 प्रकार से होता है, एक लेदर एप्रन, एस्बेस्टस एप्रन, पीवीसी एप्रन और लेड एप्रन। अच्छा, इन चारों का यूज क्या क्या है? देखिए, जो आपका लेदर एप्रन है उसका यूज करते हैं हम नुकीली वस्तुओं, यानी नुकीली वस्तु हुआ जैसे हार्ड चिप्स हुआ, यानी कोई गर्म चिप्स है, उससे हमें बचाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। किसका? लेदर एप्रन का। ओके, दूसरा हमारा है, एक मिनट पेंसिल उठा लेता हूँ। दूसरा हमारा जो है वह हमारा एस्बेस्टस एप्रन। इसका काम क्या है कि हमें ये ऊष्मा से बचाता है। किससे बचाता है? ऊष्मा से बचाता है। ओके, हीट से बचाता है। ओके, अगला है हमारा, ये हम माउस से लिख रहे हैं तो इसलिए अच्छा नहीं लिखा जा रहा। ओके, अगला है हमारा पीवीसी एप्रन। पीवीसी एप्रन का कार्य क्या है कि हमें रासायनिक अम्लीय पदार्थों तथा पेंट वगैरह, जैसे पेंट जो करते हो ना, उससे और शीतलक से भी हमें सहायता प्रदान करता है, यानी कि उससे हानि होने से बचाता है। ओके, अगला है हमारा कि लेड एप्रन। लेड एप्रन का यूज क्या? भाई यहाँ पे शीशा है तो आपको पता ही होगा क्या हो सकता है इसमें। लेड का नाम आया तो जो हमारी किरणें होती हैं, जैसे खतरनाक किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें वगैरह, तो आदि से इन सबसे हमें बचाता है। ओके, तो ये हमारा एप्रन के टाइप हो गया। देखिए, इससे ऐसे ही हम क्वेश्चन लाते रहेंगे और उसके बारे में डिटेल चर्चा करते रहेंगे। ओके, वीडियो लंबा होता जा रहा है तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि डिटेल में बताने में टाइम लग जाता है। आपको अगर समझ में आता है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, इससे हमें थोड़ा हौसला मिलता है कि हमारे स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है। अगर आप लाइक करते हो तो हम और बेस्ट से बेस्ट तरीका लाएंगे समझाने के लिए। लाइव क्लास आपके लिए स्टार्ट करेंगे बस लॉकडाउन खत्म होते ही। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शरीर की सुरक्षा के लिए हम हार्ड हैट्स का उपयोग करते हैं, हेलमेट का यूज करते हैं, हेयर नेट का यूज करते हैं और बम्प कैप का यूज करते हैं। ओके, हम इन चारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पे शरीर बोल रहा था, यहाँ पे सिर लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान में नहीं है। सिर की सुरक्षा के लिए पहले हम हार्ड हैट की बात कर लेते हैं। जो हमारा हार्ड हैट होता है वो हमें गिरती वस्तु से या वर्षा वगैरह या बिजली के झटका से बचाता है। ये हमारा क्या करता है? बिजली के झटका से, गिरती हुई वस्तु से, या आप वर्षा में भी लगा सकते हो, इससे हमारा हेल्प करता है। हेलमेट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि हेलमेट से क्वेश्चन ज्यादा हाई लेवल के बनते हैं। आजकल जानते हो क्वेश्चन कहीं से भी उठा लेते हैं, आजकल प्रैक्टिकल बेसिस एग्जाम से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रैक्टिकल से क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकल बेसिस एग्जाम कह सकते हो। एक प्रकार से आप प्रैक्टिकल बेसिस कह सकते हो। तो हम इन सब के बारे में जानेंगे विथ फिगर। हेलमेट 2 प्रकार से यूज होते हैं, एक कलर के हिसाब से और एक उनके प्रयोग के हिसाब से। तो पहले हम उनके प्रयोग के हिसाब से जानेंगे, उसके बाद हम कलर के हिसाब से जानेंगे। तो आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, देखिए अच्छा सा दिखाई दे रहा है फिगर, बढ़िया रंगीन सा कलर सा। आप बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हो, लाइक करे बिना मत जाइएगा और चैनल को शेयर जरूर किया करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कुछ फिगर को, इसको बताते हुए चलेंगे। ओके, तो जो आपका हेलमेट है वो यूज के हिसाब से 3 प्रकार से होता है। कैसे कैसे होता है? क्लास ए,
क्लास बी और क्लास सी। अच्छा, इन दोनों का यूज क्या है, इन दोनों का यूज के बारे में भी जानेंगे। क्लास सी जो होता है वो हमें इम्पैक्ट, लोड वगैरह और हमारे जो पेनिट्रेशन होता है उसके उस आपदा के अलावा हमारा ये 2200 बोल्ट, यानी कि जो 2200 बोल्ट होता है ना, उसके झटके से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यानी अगर 1800 बोल्ट लगेगा ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारा क्लास बी होता है वो इम्पैक्ट एंड पेनिट्रेशन आपदा के अलावा 22,000 बोल्ट, 22,000 बोल्ट तो आप लोगों ने, सब लोगों ने लगभग सुना होगा 22,000 बोल्ट की आती है ना, तो 22,000 की लाइन आती है, तो 22,000 जो हो गया ना बोल्ट, इसके झटके से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा? बी वाला। कौन सा? बी वाला। ओके, मैं जरा घुमा देता हूँ। ओके, सी हमारा क्या होता है? यह केवल इम्पैक्ट और पेनिट्रेशन आपदा से सुरक्षा करता है, ये नॉर्मल होता है। तो इसका यूज अब हम टाइप का वर्क के हिसाब से अपना कहीं भी यूज कर सकते हैं। कैसा वर्क है, कैसा खतरनाक वर्क है, किस प्रकार से यूज, ये गिरती हुई, अब अच्छा हेलमेट का, स्पेशली हेलमेट का यूज क्या होता है? तो गिरती हुई वस्तु या स्थिर वस्तु से सुरक्षा, यानी कोई गिरती हुई वस्तु आपके ऊपर गिर जाए तो उससे भी सुरक्षा प्रदान कर सकती है, और अगर कोई स्थिर वस्तु उसमें अगर आपका सर टकरा जाए तो उससे भी आपको सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तो इतना चीज आपको समझ में आया। अब हम कलर के हिसाब से आपको फिगर दिखा के समझा देते हैं। ओके, तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला। पहले हम व्हाइट वाले के बारे में जानेंगे। व्हाइट वाला होता है फॉर इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स एंड फोरमैन। इन चारों के लिए जो हमारा होता है वो व्हाइट हेलमेट यूज होता है। अगर आपको ये जानकारी कहीं से ना मिली हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर ये जानकारी हमें कहीं नहीं मिली थी, आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छा पढ़ाते हो। ये जरूर कमेंट राय अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना। ओके, तो फिर अगला क्या है? रेड वाला है। अच्छा, रेड वाला कहाँ यूज होता है? रेड होता है फॉर फायर फाइटर। जो हमारे फायर वाले होते हैं ना, वो देखा होगा रेड कभी आपके गांव में अगर आग लगी हो, भगवान ना करें लग जाए कहीं ना लगे, लेकिन आपने देखा होगा कि वो रेड वाला पहने होते हैं। अच्छा, ब्लू वाला क्या होता है? फॉर इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स एंड अदर टेक्निकल ऑपरेटर, जैसे कि आप फिटर वगैरह हो गया, मशीनिस्ट हो गया, तो ये जो ऑपरेटर है ना, टेक्नीशियन ऑपरेटर, उनके लिए हम यूज करते हैं। येलो वाला फॉर एक ओके, तो ये जो हमारा येलो वाला होता है, नहीं पीला वाला, आपने पीला वाला देखा होगा जहाँ पे मेट्रो बनता है वहाँ पे देखिए लेबर वगैरह पीला वाला लगा के रहते हैं, तो होता है फॉर लेबर्स यानी मजदूरों, एंड अर्थ मूविंग ऑपरेटर जो भी जमीन पे काम करते हैं उनके लिए। ओके, अगला हमारा है ब्राउन। ब्राउन वाला किसके लिए यूज होता है? अच्छा, वेल्डर के नाम से पता आपको, देख लिए वेल्डर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन वाला ही लगा सकता है, आप वो ब्लू वाला नहीं लगाएगा। ओके, तो ये फॉर वेल्डर्स एंड वर्कर्स विथ हाई हीट एप्लीकेशन, जो भी हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, जैसे वेल्डर वर्कर्स हो गए और कुछ भी हो गए, ठीक है, तो उनके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? ब्राउन वाला। ग्रीन वाला क्या होता है कि सेफ्टी ऑफिसर्स, जैसे सेफ्टी ऑफिसर्स जो होते हैं ना, जो सेफ्टी के लिए बताते हैं ना, तो वो ग्रीन का यूज करते हैं। अच्छा, ग्रेड का यूज क्या करते हैं? जो हमें साइट व्यूअर करते हैं, विजिटर यानी फार साइट विजिटर, जो विजिट करने आते हैं, जो चेक वगैरह करने आते हैं ना, उनके लिए हम ग्रे का यूज करते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। ओके, पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, तो ये हमारा लेदर शू पहनते हैं। आपको मैं फिगर भी दिखा दे, लेदर शू का फिगर भी ओके, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा लेदर शू। आप अगर आप जाते हो कहीं पे वर्कशॉप में तो इसको जरूर खरीद लीजिएगा जाके कहीं अमेजॉन वगैरह से। अभी भी लॉकडाउन में चालू हो गया सामान मिलना, तो आप खरीद सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कि सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है। सांप द्वारा अगर आपको, आप खुदा ना करे आपके पैरों पे सांप काटे, लेकिन अगर किसी के, मान लीजिए किसी के पैरों में सांप काट लेता है, सीरियसली अगर किसी के पैरों में सांप काट लेता है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला चिकित्सा में क्या करना चाहिए? तो पहला क्वेश्चन है घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए, यानी घाव के थोड़ा सा ऊपर, घाव के 1-2 mm ऊपर आप बांध सकते हो, ऊपर कस के कतड़ के कपड़ा बांधना चाहिए, कस के जोर लगा के, और खून बाहर आने के लिए, यानी जहां पे सांप काटता है वहां पे खून बाहर आने के लिए घाव को थोड़ा पत्ती से कट कर देना चाहिए, और इस चीज को बाहर निकाल लेना चाहिए। अगर वो अंदर पड़ा रह गया ना तो फिर प्रॉब्लम कर देगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय धारा की वह परिसीमा। विद्युतीय धारा की वह परिसीमा जो हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है, जिससे तत्काल मृत्यु हो सकती है, यानी कि कितनी परिसीमा पर हमें करंट से मृत्यु हो सकती है? तो ये 10 से 20 मिली एम्पियर होता है। ओके, 10 से मेगा एम्पियर मत समझिएगा, मिली एम्पियर होता है। पीडीएफ आपको यहाँ पे मिली एम्पियर कर दूंगा पीडीएफ देते समय। अगर विद्युत संपर्क में आए हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, विद्युत संपर्क में आए हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम उसको मारे पीटे नहीं, सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करें। क्या करें? सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करें। पता नहीं आप लकड़ी लेकर आए, उसे मारने भी लगे और कहीं नहीं छूटा ना, तो वो वैसे भी हथमरा होता है और आप पीट रहे हो ऊपर से। मैंने कहीं पे देखा है कि वो छुड़ा रहा है और वो लाठी से उसको पीट रहा है, छूट जाए, वो तो छूट तो गया लेकिन वो लाठी के मार से हथमरा हो गया। तो ऐसा होता है, तो आपको मेन स्विच ऑफ करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि दुर्घटना की संभावना को कम करने को कहते क्या है? तो ये हमारी सुरक्षा होती है, यानी कि जितनी भी दुर्घटना अगर हम उसको कम कर रहे हैं तो एक प्रकार की सुरक्षा है। ये भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा।
ओके, अगला क्वेश्चन आपका कि श्रमिक को दुर्घटना से हानि होती है, तो जो हमारा श्रमिक होता है उसको शारीरिक क्षति भी होती है और मानसिक क्षति भी होती है। जो मालिक होता है उससे तो शारीरिक क्षति होती नहीं, आपको पता है, उसे तो वही होता है, समझ जाओ। तो इससे उससे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्षति होती है। ओके, तो हमारा पर्यावरण अशुद्धि करना क्या कहलाता है? तो हमारा पर्यावरण अशुद्धि करना प्रदूषण कहलाता है। ओके, फिर हमारा कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है? यानी कि मुंह से मुंह सांस देना कृत्रिम श्वास कहलाता है। मुंह से मुंह, समझ रहे हो ना, मुंह से मुंह। तो आपको मैं फिगर में दिखा के कंप्लीट पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि ये मुंह से मुंह होता क्या है, कैसे करते हैं। ओके, तो जो हमारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है यानी कृत्रिम श्वसन होता है, वो हमारे 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला हमारा होता है शेफर विधि, दूसरा हमारा सिल्वेस्टर विधि, तीसरा हमारा लाबोर्ड विधि और चौथा होता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। जो भी हमारे कृत्रिम श्वास यंत्र है उनके द्वारा। अच्छा, इन चौथों में ये कौन सा है? हमारा माउथ टू माउथ ब्रीथिंग कौन सा है? तो ये हमारा लाबोर्ड विधि में आता है। लाबोर्ड विधि 2 प्रकार से होती है, एक मुंह से मुंह और एक मुंह से नाक, यानी आपका मुंह रहेगा और मरीज का नाक, और एक में आपका मुंह रहेगा और मरीज का मुंह रहेगा। अच्छा, मुंह से मुंह करते क्या है? अच्छा, जो हमारा मुंह से मुंह होता है इससे हमारा तुरंत राहत मिलता है। क्या होता है? इससे तुरंत राहत मिलता है। पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा रोगी है, जो भी हमारा रोगी है, उसके मुंह को अच्छे से साफ कर देंगे। किससे? कपड़े से अच्छे से साफ कर देंगे, राल वगैरह ना रह जाए। फिर क्या हम करेंगे, मान लीजिए उसके अगर करंट के झटके लग गए हैं और मान लीजिए उसका गला सख्त है या दांत सख्त है, तो पहले हम उसके जबड़े को धीरे धीरे खोलेंगे। फिर जीभ जो है ना उसको 4 बार और 5 बार अंदर बाहर करेंगे, यानी ओठ तक लाएंगे और 4-5 बार अंदर बाहर खींचेंगे थोड़ा, तो इससे जो हमारा गला होगा ना वो थोड़ा नरम हो जाएगा। ओके, फिर क्या करना है? फिर एक काम करो, लिप टू लिप मत पकड़ना कभी भी, उसके मुंह पे कपड़ा रख देना, रुमाल रख देना पतला सा, और उसमें आप पहले जोर से सांस खींचना, कस के सांस खींचना, और फिर उसके मुंह में खुद प्रेशर से दबा देना, और तब तक दबाना जब तक कि उसका फेफड़ा यानी जो छाती है ना, जो चेस्ट है वो फूलने लगे। और जैसे उसकी चेस्ट फूलने लगती है आप अपना मुंह तुरंत हटा लेना, क्योंकि इससे जब उसकी चेस्ट एक बार फूल जाएगी ना तो वो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और वापस तुरंत आने को उत्साहित हो जाएगा। तो तुरंत वापस उसको आने देना, यानी अपने मुंह को उठा लेना है और तुरंत वापस आने देना है। ये क्रिया आपको करते रहना है। ओके, इस क्रिया को पहले शीघ्रता से करें और कुछ देर बाद 1 मिनट में आप 10 बार, 15 बार, 20 बार भी कर सकते हो, 20 से ज्यादा मत कीजिएगा उसे। ओके, अच्छा, कब तक करना है? अब कब तक करना है ये तो आपको पता ही है, जब तक कि रोगी सांस लेना खुद ही स्टार्ट ना कर दे तब तक। इससे हम बचा सकते हैं व्यक्ति को। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मशरूम फेस हथौड़े का प्रयोग करने से, मशरूम हेड, ये तो आपने पढ़ा होगा, मशरूम फेस हथौड़ा है, उसका प्रयोग करोगे तो हथौड़ा फिसल जाएगा। अच्छा, आपको दिखा देते हैं होता कैसे है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि कार्य करते समय दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को दे देना चाहिए। ओके, अब हम हथौड़े वाली फिगर देख लेते हैं, और ग्लव्स वाली अपने आपको दिखाया नहीं था तो वो भी दिखा देते हैं। ओके, तो शायद ये मैंने आपको फिगर नहीं दिखाया था। ये जो आपका फिगर है ये आपका बम्प कैंप है, क्या है? बम्प कैप है, और ये आपका क्या है? आपको पता ही होगा, ग्लव्स है। ओके, अगला फिगर हम आपको दिखा देते हैं। अगला फिगर है आपका हैमर का। ये 1 मिनट, ये आपका हैमर है, देखिए रॉन्ग मेथड है। ये वाला हमारा रॉन्ग मेथड है, ये मशरूम हेड है, इससे मारोगे तो स्लिप कर जाएगा तो आपको चोट लग जाएगी। ऐसे हो जब चैम्फर हो, यानी इधर उधर ना हो, तो हमें यूज करना चाहिए इसका। ओके, अगला हमारा फिगर था, क्या था? हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको ये नॉलेज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, एक शायरी आपके लिए है, एक शेर है आपके लिए कि दोस्तों आगे है नई उड़ान, आगे है नई उड़ान, अब एबी टेक्निकल हब करेगा टेक्निकल समस्याओं का समाधान। ऐसे प्रत्येक वीडियो को पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हमें चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पीडीएफ को आप प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि हमारे समझाने का तरीका जो है, जो हम पिक्चर को लेकर समझाते हैं, ये आपको कैसा लगता है, ये आप जरूर बताना ना भूलें। अगर आप इसे बताओगे तो हमें अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई बेस्ट तरीका और भी सूझता है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो हमें राय अपनी। तो आशा करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।